लाहौर की रात की गोरगोर में गलियों के नाले और बत्तियों की मध्यम रोशनी में बारिश की बूंदें छतों पर उकाब की तरह टपक रही थी। हर बूंद के साथ ही एक हल्की सी हलचल, एक पुरानी याद की सरगोशी, जैसे गिल्ली के हर कोने में बसा हुआ दर्द और उम्मीद का समंदर छप रहा था। महर 2 दहाई की उम्र के संगीन कदमों पर इस बादल्ले के नीचे खड़ी थी। इसके साएदार बालों पर चमकदार खनक के कतरे बिछड़ते हुए इसके चेहरे पर एक पुतली सी मुस्कुराहट के साथ खिल रहे थे। एक हाथ में उसने एक पुराना कागज का टुकड़ा थाम रखा था, जिस पर स्याही से लिखी हुई कुछ सतरें टिक गई थीं। वो टुकड़ा घर के बुजुर्गों के पास से मिले हुए इसके दिल की हल्की धड़कन को बढ़ाता हुआ लग रहा था। दाद, खालू, सच्चाई से मुनहनाही हो तो क्या होगा? महर की आवाज में एक बेचैनी का जेब था, लेकिन साथ ही इसमें अपनी जात की बका के लिए एक अज़्म की चमक भी झलक रही थी। एक पुराना बाजेता हुआ जिंट और एक भारी रिवायती छतरी हाथ में लेकर खालू ने उसकी तरफ देखा। इसके गाल पर एक हल्की सी लुकमी हुई, जो उसकी उम्र के साथ साथ पीछे से चायपे हुए दबाव की अक्कासी करती थी। बच्ची, ये राज तो वही है जिसे हम सहमति ही नहीं, पर बचपन के सनफे पर रख कर बाविल जाते हैं। खालू की आवाज में एक गहरा सा कौन था, मगर उसके अल्फाज में एक गहरे राजू की कस्तूरी भी शामिल थी। दाद, मैं ये सब नहीं समझ सकती। महर की आंखों के पर्दे पर एक बेनियाजी का प्याला था। अगर ये खत मिल जाए तो क्या हम अपनी राजू को दोबारा खोल सकते हैं? दाद, जो कि घर के अंदर सबसे ज्यादा सच्चाई के साथ जाली हुए थे, इसके पास से घटिया हुआ काय मक्खियों के साथ आया। महर, तुम्हें पता है कि हम कैसी पर्दे के नीचे छुपे हैं? वो खत तुम्हारी बहन की बेवफाई की गवाही था। इसके साथ ही हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सबसे बड़ी जायवट भी। बारिश की धड़कन में महर की होठों पर छींक करके उसकी दिल की धड़कन को सासत कर रहा था। मैं चाहती हूं कि सब खुल जाए, खालू। हर रोज घर की तवक्कुआत के बोझ में डूबते हुए मैं खुद को कहीं से नहीं मिलती। फिर एक पुराना आहिस्ता से झलक करके एक नाजुक बावटी आज़ादी की खंजर की तरह गुजरे हुए महर ने इससे नया अज़्म पैदा किया। इसकी आंखों के मिस में एक छोटा सा चमकता हुआ शोला था। अगर मुझे कोई भी दुख सहे तो मैं इसके साथ खड़ी होंगी, इसी सच्चाई के साथ जो हमें बायोग लेगी। बारिश की सरसों की आवाज के साथ ही घर के दीगर लोग भी उसके पास आए। गिल्ली के दो तरफ से एक लकड़ी की ठंडी शाख टूटकर उसके सामने पड़ी। ये लकड़ी घर के अंदर से निकला है। इसे तोड़कर तुम्हें कोई भी राह दिखाई देगी। खालू ने इसको हल्की से चायका कर महर के हाथ में दिया और उसके दिल की धड़कन पर एक नया गीत बजा दिया। ये लकड़ी तुम्हारी आवाज के साथ, तुम्हारी सासत धड़कन के साथ, तुम्हारी सच्चाई के साथ, भीड़ के साथ और उसके साथ हर दिल की खुशबू के साथ, हर शीशे के साथ, हर सापराई के साथ। महर ने लकड़ी को हाथ में थामकर बैक वक्त अपनी आंखों में से एक प्याला गिरा दिया। बारिश के साथ ही इसके दिल की हल्की धड़कन भी इसी संगीन ठंडक के साथ गिर गई। दाद, खालू, मैं तुम्हें देखकर इस छत पर खड़ा हूं और हर बारिश के साथ, हर राजू के साथ, हर शीशे के साथ एक नई दास्तान की शुरुआत कर रही हूं। फूलों की खुशबू और बारिश के नगमे के साथ महर की आवाज गिल्ली के अंदर गायब गई। इसकी हर सतर के साथ घर की दायाब, हर राह और हर दिल की जायवट की बधाई जानी थी, लेकिन इसने हिम्मत और अज़्म के साथ इसकी जायवट को खोलने का फैसला कर लिया था। ये पहली रात, पहली बारिश और एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। एक छत पर खड़ी महर की आवाज, जो कहानियां कहने वाली किताबों की तरह भरी हुई थी, मगर अब इसके अंदर एक नई धड़कन की तस्वीर सजी हुई थी। बारिश की शेत के साथ हर बाजेता हुआ लिंट और हर गुमशुदा खत की आयवा महर के दिल में एक नई सदा पैदा कर रहा था। मैं इस राज से झगड़ा करूंगी, इस सुनहरे खंजर को खोलकर, अपनी आवाज से, अपनी शनाख्त से और अपनी खुद की राह से। लाला गिल्ली की बारिश की छन छन के साथ महर के घर के अंदर भी एक कशीदा सा कौन गहमा गया। घर के कोने में रखे गए सापुई के चर्चे से खुशबूदार धुआं उठ रहा था, मगर उसके साथ ही हर तरफ गाइड के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। महर की माँ सारा
जो हमेशा के लिए एक परचम नुमा सर पर पहनकर घर के हर कोने की नजर निगाह रखती थी। उसकी आंखों के पीछे एक हल्की सी सरसैया, एक सरसों की लकीर, जिस पर वो हर वक्त अपनी चिवट छूटी तवक्कुआत को दिखे सकती थी। महर सारा ने अपनी बुलंद आवाज में ऐलान किया, मगर उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक मुंतखट्टा सा लहज था। तुम्हें तो अभी तक याद है कि खालू के पास इसकी पुरानी और नाकाम शादी की रवायत है। इस पर नक पर हमारी खानदान के हर राजू के साथ एक पत्थर की गिराई जाती है। महर की आंखों में एक बारीक सी ग्याटती हुई धुआं इंचाई, मगर उसके दिल की धड़कन अब भी खालू की लकड़ी की याद में गायरा हुई थी। माँ, ये क्या है? इसकी आवाज में एक खफीफ सा राजू था, उसकी साखी हुई पुस्तक के झगड़े की तरह। कनेचान हुई, सारा ने एक मिट्टी के बर्तन से झाड़कर एक पुतली धागेदार साउटिक मिश्राज निकाले। ये है वो नाकाम शादी, वो उसे हल्के से अलिफाटे कर महर के चेहरे पर रखते। ये ढांप के, हिम्मत और शाबे के साथ इसको दिल की गहराई से सनियत और सनफा के साथ जाना पड़ता है। महर की माँ ने फिर बाऊ की तरफ देखा, जो कमरे के कोने में चेलो से बैठी। इसकी आंखों में एक हल्की सी समझी हुई मुस्कुराहट थी। बाऊ, जो अक्सर घर के पीछे के दरख्त की शाखों पर बैठकर महर के साथ सुआनती, इस वक्त भी एक खुला हुआ अंदाज दिखा रही थी। आओ महर, ये कैद शदा शादी तो सिर्फ एक फिक्र सच्चाई की राह है। बाऊ ने एक नर्म सरसैया, एक हल्की सी गैस की तरह महर के कान पर पाहिराए। सारा और बाऊ की गुफ्तगू की घेर में एक साजदारी और चिचन हुई रंज की तरह घर के दरवाजे पर एक दयाब की आवाज गाय, आओ कमरन साहेब, जाओ। सारा ने बाऊ की तरफ से एक नारह जैसा कैद के साथ हिम्मत की बुनियाद पर कमरन को अपनी पाहोलों से मलना होगा। दरवाजे पर हाथ की झलक, एक गाइड के स्याट के साथ एक पतला आदमी कमरन दयाब की काया से सास तसासत निकल आया। इसकी खनक के सामने एक हल्की सी चिचन हुई टकल थी, मगर उसके सर पर एक त्योर की झलक भी थी। कमरन का चेहरा सारा की छेटानियों की तरह हल्का फुल्का, मगर उसके अंदर एक जादाई की तस्वीर भी थी। क्या तुम तैयार हो कमरन साहब? सारा की आवाज में एक सरसों की हल्की खनक थी। ये बेनकाम शादी के साथ हम तुम्हें घर के अंदर अपने राजू के साथ एक सन की छत पर सनफे से मिलवाएंगे। कमरन ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, मगर उसके आंखों के अंदर एक छोटी बेचैन घड़ी की आवाज सानी जा सकती थी। अगर यह कैद एक बेनधन बन जाती है तो मैं उसकी आवाज में एक नरममते राजू था, जैसे कि इसके दिल की धड़कन के साथ हल्की चायपक की तरह। बाऊ ने अपने हाथ में एक पुतली धागे की सिलाई कैद की डोर के साथ महर के हाथ पर रख दी। ये डोर तुम्हें एक बांध हुई छुरी के साथ बांधता है, मगर वही तुम्हें अपने दिल के साथ भी बांधता है। महर ने इस धागे को हाथ में थामकर एक लम्हे के लिए सारा की आंखों में देखते हुए एक खनक से गाइड के अंदर से निकले हुए दर्द को महसूस किया। माँ, अगर ये वो निकाब सिर्फ एक राजू के सनफे पर मबनी है तो मैं इस पर अपनी आवाज की बाजे से भी पैला हो सकती हूँ। सारा की हंसी, एक हल्फोल की सरसों की झलक। महर, तुम्हें इसके साथ घुटने के साथ, अपनी राजू के साथ, अपनी दिल के साथ, अपनी खुद की शनाख्त के साथ एक नई रोशनी मिलेगी। दरमियान में कमरन का कदम हल्का हुआ। उसने एक बाजेती हुई कैपुई की तरफ रुजू करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि ये कैद सिर्फ एक सनसल्ला है, मगर अगर उसके साथ हिम्मत की डोर भी लग जाए तो शायद। महर की नजर एक बान झोल की तरफ, इसके दिल की धड़कन के साथ घर के अंदर के पुराने कैद शुदा शादी के कायद को देखती। इसके दिल की धड़कन की साखती, इसके अंदर की जायत एक नई सिरस की तरह, एक हमवार राजू की तरफ बढ़ने के साथ एक बेचैन सापुई की तरह इसके दिल में गाइड के साथ एक नाकाम शादी की खफीफ झलक पैदा हो रही थी। फिर जैसे ही सारा ने हाथ में नाकाम शादी अल्फाते आलिफ, एक पुरानी लकड़ी के टिकने से एक खफीफ सापुई की आवाज निकल गई। ये लकड़ी इस घर की राजू का परानी साकिन है, इसके साथ तुम्हें अपनी सच्चाई की आवाज मिलेगी। कमरन ने इस लकड़ी पर एक हाथ रखा,
और उसके अंदर एक हल्की चिचुनसी झलक आईनी हुई। ये लकड़ी, अगर इस पर खुद से लकड़ी का एक पता लगे तो उसकी आवाज में एक धड़कन की आवाज थी, जैसे कैद शुदा शादी की डोर पर एक चाटुक झाग। सारा और बाहू एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने दिल की धड़कन को सुस्त बढ़ाते हुए अपनी महल के साथ इस नाकाम शादी की तरतीब को पूरा कर रहे थे। फिर घर के अंदर एक बाझी हुई लकड़ी की गंजे की आवाज एक हल्की चिचुनसुआर के साथ एक दरवाजे पर राखी। आओ कमरन साहब, इस निकाब के साथ एक नई संधि की झलक दिखाएं। कमरन ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी हिम्मत। बारिश की हल्की हल्की सिसकी के साथ ही घर के बड़े हाल की तेज भी बढ़ गई। कमरे की दीवार पर लटकी हुई पुरानी पीनटों की तस्वीर जानकारी की रोशनी में धुंधला रही थी, मगर इस पर एक ही सारा और बाहू की साख का सवारगोशी झिलमिलाता हुआ सुना जाता था। उनकी सरसों की सरसाई के साथ एक मर्दाना कदम हल्का सा हिलता हुआ टेरेस के किनारे से टावरता हुआ सामने आया। इसकी हल्की छालों पर चमक एक सियापतुआ की तरह हर बाजीती हुई हुंक के साथ झिलमिलाने लगा था। कैमरेन इस पता के सनाने में छपकर अपने मेसकन हाथों से एक पुरानी किताब की जिल्द को हल्क नरमाई से खोलता। ये किताब आजाद दिल की दीवारों पर लिखी हुई इसके दिल के अंदर एक संगीन साकों की तरह सरगोशी कर रही थी। किताब की सफ़े पहोलों की खुशबू और बारिश के कतरियों की तरह ऊंटे अंदाज में मिली हुए हर एक सतर पर राजू की पुरानी लकीर के साथ जड़ हुई थी। किताब के माना पर एक सादा सरसों का नक्श था, जिस पर आजाद दिल के अल्फाज स्याही से सच्चाई के संगीन नुक्ते की तरह अलिफांजल हुई थी। कैमरेन का हाथ इस पर पड़ा तो उसकी हथेली पर एक बेचैनी की मुस्कान अलिफाजल। इसकी आंखें, जो घर की मिलाई हुई चमक से भरी हैं, इस सतर पर एक चिचुनसी झलक पैदा कर गई। दिल अगर खुद से बाइल जाए तो जिंदगी भी एक बाझी हुई किताब बन जाती है। कैमरेन ने एक लंबी सांस ली और अपनी पीठ पर हल्की चिचुनसी ठिठुरन महसूस की। इसके दिल में एक बेचैन घड़ी की आवाज चल रही थी, वो आवाज जो उसकी शनाख्त के गुम होने से पैदा हुई थी। वो इस किताब की पहली सफ़े पर साना। आज़ादी हर दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मगर जब ये राजू के सनफे पर बानी जाती है तो हर दिल एक कैद शुदा खंजर की तरह हो जाता है। ये जुमले जिनके टुकड़ों की तरह कैमरेन के अंदर मौजूद खौफ के साथ टकराए। इसकी दिल की आवाज जो माजी की गहराई से अलफाटती हुए एक सरसों की झलक की तरह खुद से ही पाछे रही थी। क्या मैं इस संगीन डोर की कैद में अपनी असल पहचान खो दूंगा? कैमरेन ने किताब के अगले सफ़हात को पलटाया। हर सतर पर एक नई डोर के जाल की तरह राजू की तस्वीर बनाई हुई थी। वो इसके साथ साथ घर के बड़े पर्दों पर लगे हुए नाकाम शादी के धागे के साथ एक हल्की चिचुनसी झलक पैदा कर रहा था। हर सफ़े पर लिखी हुई अल्फाज इसकी अपनी बेचैनी की तस्वीर बनाते हुए इसके अंदर एक हल्की चिचुनसी धड़कन पैदा कर रहे थे। कंस ने कहा था कि शनाख्त तो एक किताब की तरह होती है। ये जुमले इसके दिल के अंदर से निकलते हुए इसके बैक वक्त खटकने वाली धड़कन के साथ गाम हो गए। कैमरेन के जहन में एक बेचैन फिजा पैदा हुई। हर बाझी हुई किताब की सफ़े, हर बारिश के कतरे, हर हल्की चिचुनसी सापुई की आवाज़ इसके अंदर एक बेचैन मचल की तरह गाइड कर रहती थी। वो अपने जायवट की छतरी के नीचे खड़ा था। इसके सुएर पर एक त्योर की झलक भी थी, आजाद दिल की सरसों की तरह एक छोटा सा त्योर जो इसके दिल की धड़कन के साथ टुक टुक कर रहा था। इसने किताब को फिर से बंद किया और इसे अपनी जेब में रख लिया। एक लम्हे के लिए वो घर की खिड़की के सामने खड़ा हुआ, जहां से बारिश की गोल गोल बूंदें छत पर टपक रही थीं। ये बूंदें मैं अपनी शनाख्त के साथ कैसे जाड़ोहे से मिलूंगी? बारिश के पायवले से झिलमिलाते हल्के साए के साथ कैमरेन ने एक पुरानी लकड़ी के सनफे पर लिखी हुई एक मोटे सा की सवारगोशी साना। अगर दिल की सच्चाई खोई ना जाए तो हर खंजर अपनी सरहद पर रहता है। ये सतर इसके दिल की धड़कन के साथ एक हल्की चिचुनसी फिजा में घुल मिलकर अलिफाजल। इसके अंदर एक बेचैन हजत पैदा हुई कि शायद आजाद दिल की किताब में ही इसकी अपनी असल पहचान की किलीद छपी हुई है।
कैमरेन ने घर की दीवार पर लगे हुए पुराने नाकाम शादी के धागे की तरफ देखा, जहां सारा और बावों के हाथों से लगाई गई साखी हुई रस्म हर बाजी हुई सापुई की धागे की तरह इसके दिल की धड़कन के साथ जाड़ हुई थी। इसके कदमों की टिपिक के साथ लाइट के चिवटी छूटे शेले किताब में से निकले हुए अल्फाज की तरह इसके अंदर एक हल्की चिचनसी गूंज पैदा कर रहे थे। क्या ये धागा मेरी शनाख्त की रिहाई का राज रखता है या सिर्फ एक और कैद का पता है? एक वक्त की साखी हुई आवाज फिर एक धड़कन से बाहर आती हुई घर के सामने से एक सास्तारा साकौन के साथ एक हल्की चिचनसी ढोल की तरह टेपकी। ये आवाज कैमरेन के दिल की धड़कन के साथ एक झक के साथ एक दरवाजे पर पिकने वाली लकड़ी की आंचकी की तरह इसके अंदर एक बेचैन घुमाव पैदा कर गई। दरवाजा खुल रहा है। कैमरेन की आंखें एक पल के लिए साकी। इसके हाथ में आजाद दिल की किताब इसके दिल की धड़कन के साथ अभी तक इसके अंदर छुपी हुई सच्चाई की सरहद को खोलने के लिए तैयार थी। लेकिन अब जब वो दरवाजे से आती हुई हल्की चिचनसी सापुई की आवाज सुन रहा था तो एक नई गूंज इसके लाला बाजार की गुंजाइश भरी गलियों में बारिश के ठपके अभी तक घटिया हुआ था, मगर हल्की हल्की हुआ के साथ हुआ के झुमके से झरी हुई बादलों के चिवटी छोटे ढोल गरजते हुए गिल्ली के हर कोने पर गलियों की घंटियों की ठंडी आवाज गूंज रही थी। हर साइड पर रंग बिरंगी छतों, ठंडे पत्तों और शीशे के लैंपों के नीचे सजाए गए दुकानदारों के खाने के स्टॉल, मिठाई जलेबियां, काचले और भाप से भुनी हुई काचुनियां एक दूसरे के साथ जाड़ी हुए एक बेमिसाल मनाजिर बनाते थे। इस गिल्ली के मरकज में खड़ा था एक पुराना शाज स्टॉल, जिस पर खस्ता खिश्तोहे पर लटकी हुई एक काये हुई चटाई पर कारबानी के हुरूफ सरसों की स्याही से लकीरे हुए थे। स्टॉल के सामने पाहोलों की खुशबू और तिली तिले खाने की लालच दिल को बे-इख्तियार मचल देती थी। हर बारिश की बूंद इसकी ठंडी लकड़ी पर पड़ते ही एक छोटा सा टिपकना पैदा करती, जैसे ही छिपक के गाहे गाहे आवाजें इसके साथ मिलकर एक सरकशी की सरगोशी बन जाती। महर अपनी माँ सारा और बाओ के साथ इस स्टॉल के पास पहुंचते ही एक झटका महसूस कर गए। वो नाजुक सरसों की सरसाई के साथ बाही हुई नकाम शादी की धागे पर बानी हुई लड़ी को अपने हाथ में थामे हुए इसकी आंखों पर एक बेचैन छाई हुई थी। यहाँ तो हर चीज बेफिक्र है, लेकिन मेरा दिल अभी तक इसकी जाबन की शाख पर झूलता है जो उसकी पुरानी मुटे राजू की गहराई में बंद है। इसने अपनी माँ से अल्फाज में बायरा हुआ कहा, मगर आवाज में हल्की चिचनसी नरमी भी शामिल थी। सारा ने आहिस्ता से इसके पास एक सरसों की पुतली चपुट कारबानी स्टॉल का बर्तन रखा। यही तो तुम्हें चाहिए महर। अगर इस कारबानी की पनुल में तुम्हारी दिल की सच्चाई घुल जाए तो शायद तोड़ने का जज़्ब मिल जाए। बाओ ने इस पर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। आओ महर, इसके साथ नया अंजू बनाए, मगर ये जाड़ती हुई धागा तुम्हें एक कैद शुदा शादी की राह से निकाले। महर ने धारे की तरह घटते हुए स्टॉल के पास खड़े एक मर्द को देखा। इसके सर पर एक पायले फूले सुर्खी के धब्बे की तरह धागे की झलक थी। हाथ में पुरानी किताब आजाद दिल का एक वरक, जिस पर गोल बाजी हुई हरूफ के साथ आजाद दिल के अल्फाज साकोई स्याही से लकीरे हुए थे। ये कमुरन था जो बसा हुआ गिल्ली के एक कोने पर खड़ा था, बैठे हुए, जैसे ही उसकी निगाह गाहे गाहे हर तरफ की राकूबत पर छड़ी हुई थी। कमुरन की आंखों में एक बेचैन घड़ी की ठंडी झलक, एक गोल गोल बाजी हुई धड़कन और दिल के अंदर एक चिचनसी गूंज थी। इसका सर पर एक पत्थर की झलक आजाद दिल के अल्फाज के साथ इसके दिल की धड़कन के साथ बिकता हुआ था। वो दिल की राह पर एक पुरानी किताब के साथ खड़ा था, लेकिन इसकी नजरों में अभी तक कोई वाज़े जवाब नहीं था। क्या ये दिन, ये गिल्ली और ये स्टॉल सब एक ही वक्त में जारी हैं? उसने अपने आप से एक नरममते जुमला बाना। क्या इस कारबानी के साथ मेरा दिल भी कोई पुरानी भूल के साथ मिल जाएगा? महर उसकी तरफ झुककर अपनी माँ की नजरों से झुका हुआ अपनी खुद की डोर को लचक हुई धागे पर बायना कर इसके होठों पर एक हल्की चिचनसी मुस्कुराहट उभरी। अगर तुम्हें पता हो कि इस स्टॉल पर खाई गई हर डिश, हर गिट्टेल एक राज की तरह खटकी हुई है, तो शायद तुम्हें अपनी शनाख्त की तलाश में मदद मिले। इसने कमुरन की तरफ एक सानहरी सरसों के साथ सर हिलाया।
कमुरन ने हाथ में रखे आज़ाद दिल का वरक खोला और महर के सामने रखा। ये किताब मेरा दिल शायद इसी से खंडर की तरह खुल जाए। उसकी आवाज में हल्की चिचिंसी घबराहट, लेकिन साथ ही एक बेचैन जुस्तजू भी शामिल थी। क्या तुम्हें भी ये कारबानी मिस्टाल की खुशबू से ज्यादा दिल की सच्चाई का जायका महसूस हुआ? महर ने किताब की पहली सतर पर देखा, जहां दिल अगर खुद से बाल जाए तो जिंदगी भी एक बाझी हुई किताब बन जाती है। इसने अपनी उंगली से इस सतर को छूकर हल्की चिचिंसी सरसों की आवाज के साथ बोली, ये सतर तो दिल के अंदर की कैद की तरह है, लेकिन अगर हम उसे खोलें तो शायद अपनी असल शनाख्त मिल जाए। इसके कदमों की टिपिक के साथ एक छोटा सा बचवा हुआ झोला स्टाल के पास था। वो भी महर की तरफ एक झटका महसूस कर रहा था। यहाँ हर चीज खुशबू से भरी है, लेकिन दिल के अंदर की झलक सच्चाई की भूल से ज्यादा एक तूफान की तरह है। कमुरन ने महर के सामने हाथ बढ़ाया। अगर तुम्हें लगता है कि इस कारबानी के साथ हमारी राय एक साथ जालेगी तो फिर हम इस स्टॉल पर एक नई निस्न खा सकते हैं। इसकी आवाज में एक नाजुक नरमाई मगर साथ ही एक बेचैन डोर भी थी। महर ने हाथ हल्की चिचिंसी झूले पर रखा। आओ कमुरन, इस स्टॉल पर खाने के साथ साथ शायद हमारे दिल की सच्चाई भी मिल जाए। इसके लबों पर एक हल्की चिचिंसी मुस्कुराहट थी, मगर साथ ही एक बेचैन सरसों की झलक भी दिखाई गई। फूलों की खुशबू और खाने की सारी घंटी के दरमियान दो दिल एक दूसरे की तरफ झुक गए। लेकिन जैसे ही वो बकारबानी स्टॉल के सामने एक सेनेट की तरह खड़े थे, एक बेचैन सापुई की आवाज, एक बारीक झपकी हुई ठंडी झलक अचानक से सामने आई। ये झपकी हुई आवाज कौन से किस्से की सरहद पर एक खत गाम हुआ है? महर और कमुरन ने बैक वक्त एक ही लम्हे पर दिल की धड़कन बढ़ाई। गिल्ली के अंदर एक पुरानी राख, एक ठंडी डोर और उसके साथ ही एक खत की खोई हुई झलक। दोनों की नजरों में एक बारिश की ठंडी हंसी में एक नया दिन बायरा हुआ था, जब महर ने कमरे के एक कोने पर रखे हुए पुराने डब्बे को खोला। इसकी उंगलियों पर एक पतला सा धूल हल्का सा चक चुका, जैसे मिट्टी के दामोहे में छुपे हुए सतून की तरह। डिब्बा हल्के से खोला गया तो एक बाझे हुए कागज का टुकड़ा सामने आया। उसकी मिट्टू सी सरहद पर सियाही के धब्बे एक बाजती हुई लकी के साथ जड़ चुके थे। महर ने धीमी रोशनी में कागज को उठाया। उसकी आंखों के सामने एक पुरानी मगर वाज़े खत की तस्वीर उभरी। खत पर एक सादा मगर न से गहरा अल्फाज का झटका था। मोहतरमा महर, मेरी प्यारी बहन। अल्फाज की लड़ी में जाली हुए सुतार इसकी बहन की बेवफाई के बेरब्त राज की गवाही देती थी। महर की दिल की धड़कन एक लंबी बेचैन सारी में बदल गई। इसी लम्हे इसकी ज़हन में एक पुराना नकाब की तरह की साखी हुई याद आ गई, जब इसकी माँ ने इसके बचपन में बहन के साथ खाने के ठंडे प्लेट पर हंसी के साथ बायरी हुई थी। महर ने खत को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। उसकी हथेली पर अब तक के सुनर पर एक नरम धड़कन महसूस हुई। इसकी आंखों में आंसू की रुकाब जिमी, लेकिन आंसू नहीं, वो धड़कन के साथ गनला हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? इसने खुद से खट्टा धूल वाले कपड़े पर हाथ फेरा। क्या ये सच्चाई है या सिर्फ कोई जादाई धुंध है? इस वक्त घर की खिड़की से एक हल्की सी रंज की आवाज आई, जैसे पुराने दरख्तों की शाखों पर बाझे हुए परिंदे हलचल कर रहे हों। महर का दिल एक बार फिर धड़का, लेकिन इस बार उसकी झलक में एक पुरानी झलक की तरह जायका कर रही थी। इसके हाथ में खत के सन्फे पर एक पतला सन्फा था, जिस पर कोई भी छापा न था। महर ने इसे हल्की सी रंज के साथ खोलते हुए देखा तो एक छोटा सा पत्थर पायवले रंग का नीचे डब्बे में ढका हुआ था। इस पत्थर पर एक खंजर की तरह का नक्श था, जिस पर कन खंजर सुनो का लफ्ज लिखा हुआ था। अगर ये खंजर जादी हो तो दिल की आवाज भी रुक जाएगी, महर ने एक बार फिर सोचा। इसके दिल की धड़कन अब एक बेचैन सरसों की तरह से मिल गई। जब महर ने खत को अपनी दस्न खुफिया में रखकर उसकी माँ सारा और बाओ भी कमरे की तरफ आए। सारा ने एक सरसों की हल्की हंसी के साथ कहा, अब यह खत घर के अंदर से निकल गया है, इसके साथ साथ हम भी अपनी राजू की नई राह देखेंगे। बाओ ने एक नरम सर से गोल गाल की तरह सरगोशी की,
ये खत तो शायद किसी के दिल की बात से भी काम हो जाए। महर ने खत को अपने सर पर रखा हुआ सन्फे के साथ अचानक एक हल्की सरसों की झलक के साथ खत की मिटू सरहद पर एक नया सहारा उठा। ये खत। जैसे ही महर ने खत पर हाथ रखा, एक हल्की सी सापुई की आवाज कमरे के एक कोने से सान। महर ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों के सामने एक सासत हल्की झलक आई। एक सियासायत पर एक छोटा सा घूमता हुआ पत्थर, जो अब इसकी दस्तन खाली में नहीं बल्कि किसी की हथेली पर था। कन्यानिये, ये खत कहाँ गया? महर की आवाज में एक बेचैन लेसन थी। इस वक्त कमरे के दरवाजे पर अचानक एक हल्की सनरी दिखी, जैसे किसी के कदमों की टपक, परम दयाविद की तरह। महर की राजू एक नए सापुई की तरह बदल गई। धड़कन की ठंडक में जब वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा, उसकी हथेली पर एक पुराना सरसों का डब्बा टिक रहा था। डब्बे से एक पथरा, पुरानी लकड़ी के टुकड़े की तरह, नीचे से निकलकर महर के हाथ पर टकराया। ये किसकी आवाज है? महर ने घबराहट से कहा, मगर इसके अंदर अब एक नई धड़कन, एक सरसों के साथ एक बेचैन उम्मीद की झलक पैदा हुई। जैसे ही वो डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा था, कमरे की खिड़की से एक हल्की सी धड़कन आई। चापिचन हुआ के साथ एक बाझी हुई हल्की सरसों की आवाज, जैसे किसी के कदमों की रिंच, महर के कान पर टिक गई। है मैरेन। महर की आवाज में एक झलक सी गुस्सा और बेचैन साकाई आई। मैं यहाँ हूँ। इसकी आवाज कमरे के एक कोने से आई, मगर उसके साथ साथ एक बेचैन हल्की हंसी भी थी। महर ने हाथ में पुसी हुई खत की मिटू सरहद को मजबूती से पकड़ा और डब्बे की तरफ देखा, जहां से एक हल्की सरसों की झलक में एक सियाह पत्थर की परछाई भी झलक रही थी। इस लम्हे कमरे के अंदर एक बेचैन सापुई की चुपकी हल्की ठंडक की तरह, एक सारी धड़कन के साथ हर चीज एक धुंधले से खुलती हुई राह पर गाम हो गई। महर के दिल की धड़कन एक सरसों की रिंच से मिल गई और उसकी आंखों में एक नई सरहद की झलक पैदा हुई। साइंस के साथ साथ वो एक पुरानी याद के साथ खड़ी थी, जहां उसकी राजू और कमरे की हंसी एक साथ टिक रही थी। इस हल्की झलक के साथ महर ने अपने हाथ पर खत की मिटू सरहद के साथ साथ इसकी राजू की झलक को भी महसूस किया। कै मैरेन, तुम्हें भी ये खत मिल गया था? महर की आवाज में एक सरसों की झलक, लेकिन साथ ही एक बेचैन सापुई की हल्की हंसी, जैसे एक पुरानी गोल गोल डोर के सापुई पर नरने वाला पत्थर। कमरे के अंदर एक हल्की सनफुट झलक के साथ दरवाजे पर एक नई आवाज भी अल्फाबेट। फूलों की खुशबू के साथ किसी की दिल की सच्चाई भी शायद इस पर लिखाई हो। महर ने सर है। लाला दिल्ली की बारिश की नरमियों में महर के घर के पीछे बिखरी हुई खेत की मिट्टीदार जमीन पर एक खस्ता खिश्तोहे की कश्तियां सर बासर लगे हुए थी। हर जाबे पर हल्की हरियाली और मिट्टी की खुशबू फिजा को घेरे हुए थी, जैसे किसी पुरानी याद की किताब के वर्कों पर बिखरा हुआ धूल। इस बैक वक्त साकित गिद्ध में एक मर्द खड़ा था, जिसके कदमों की हल्की टपक खेत की रेत पर एक नम रगनम पैदा कर रही थी। इसका नाम कमुरन था, चालाक दिल, मगर अपनी शनाख्त के गुम होने के अज़्म पर जकड़ा हुआ। कमुरन ने कमर पर एक पतला सा जैकेट बांध रखा था। इसके अंदर की किताब आजाद दिल के सफ़े एक बार खुलते ही इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। इस दिन वो महर के घर के साथ साथ इसके खेत में आया था। उसकी ममानात शराफत के बांध में एक नया सरहद बनाना चाहता था। उसने कश्तियां देखते ही एक पुरानी पचुआ की शाख को सरफराज किया, जो अभी तक फल बांधने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। हाथ में एक टुकड़ा लकड़ी और एक छोटा सा कटोरा था, और उसने शाख पर एक खजूर का तरह के गोल गोल फल को अलिफाके कर तैयार करना शुरू किया। हर फल उठाते ही इसके हाथ की हल्की जन पर एक नरम झलक बनती, जैसे इसकी उम्मीदों की लकड़ी पर बाझी हुई कहानी की निशा। महर खेत के एक कोने पर खड़ी थी। इसकी आंखों में बारिश के रंगीन बूंदों की तरह एक घूमता हुआ ख्वाब था। वो अपने हाथ में छोटी सी लकड़ी की छड़ी के साथ खड़े इस मर्द की मेहनत को देख रही थी, मगर उसकी नज़र किसी और समत पर थी। हर फल की ढलाई के साथ इसके ज़हन में आज़ादी का तस्वुर खिल रहा था, एक बेपनाह ख्याल जो उसे घर के अंदर राजू के बंधन से निकालकर
एक नई राह पर ले जाने की आवाज देता हुआ। आजाद लफ्ज इसके दिल के अंदर गहरी तरह रीच गया था, जैसे पुरानी गजरे के अंदर से छलनी हुई निसाकी का आलिया। कमरन ने महर की तरफ एक हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा, फिर एक फल उठाकर उसके सामने रख दिया। ये ले महर, शायद ये तुम्हें अपनी राह के साथ जोड़ने का पता दे। इसकी आवाज में एक नर्म मगर वाज़ेह सरगोशी थी। महर ने फल को उठाया, मगर उसके हथेली पर एक और पहचान की लकड़ी की नोक छलक रही थी। उसके दिल में एक और सरहद उभर रही थी। वो इस फल को देखते ही अपने अंदर की बेचैन फिक्र से झक गई। क्या ये खंजर की तरह है जो मेरा दिल बेनत कर रहा है, एक च्याविटा सा पत्थर है जो मेरी खुदी की राह दिखाएगा? महर की आवाज गहरी हो गई। कमरन, तुमने ये फल क्यों तैयार किया? इसका लहजा भी पना था, मगर उसके अंदर की हल्की झलक में एक बेचैन उम्मीद की शमा भी जल रही थी। कमरन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मैं समझता हूं कि यह फल बस एक अलामत है, मगर अगर तुम इस पर अपनी खुदी की साथ छेड़ सको तो शायद हम दोनों की राह खिल जाए। इसके अल्फाज में एक चिवट छूटी परेशानी के साथ उसकी खुदी के खो जाने का खौफ भी छप रहा था। इनकी गुफ्तगू के दरमियान एक झपकी हुई डांसिस का झोंका खेत की मिट्टी पर गिर गया। मिट्टी के टुकड़े जो पिछले हल के साथ रख गए थे, हल्के हल्के सनपट्टे की तरह हिलने लगे। कमरन ने इस लम्हे को महसूस करते हुए एक पुथीली लकड़ी से एक छोटा सा पचुआ फल तोड़ डाला। इसके हाथ की हथेली पर एक सियाह रंग का छोटा पत्थर बाज गया, जिस पर एक खंजर की तरह की शक्ल चाय की हुई थी। कन खंजन सुनरू के अल्फाज इस पर उतरे, मगर उसके अंदर की आवाजें उसकी शनाख्त की हिचकिचाहट पर गूंज रही थी। महर ने इस पत्थर को देखा तो उसकी आंखों में एक बेचैन झलक आई। ये किया, इसने नर्म से कहा, मगर उसकी आवाज में एक चिचन सी हलचल छाई हुई थी। कमरन ने पत्थर के साथ कहा, यह शायद हमारा राज है, शायद वो खंजर है जो हमें अलिफाब दूसरे से बांध रहा है। इसके अल्फाज में एक गहरी सोजिश, लेकिन साथ साथ एक उम्मीद भी थी कि इस राज का हल शायद उनके दरमियान ही छुपी हुई हो। फूलों की खुशबू और मिट्टी की पाहोलों के साथ दोनों की गुफ्तगू एक नाजुक धागे की तरह जा। महर की छड़ी पर एक पुरानी हल्की चिचन कैतोरी सारी बाजी हुई थी। कमरन की नजरों में एक हल्की चिचन उम्मीद का बादल था। जब वो फल और पत्थर के दरमियान फैसला करने की कोशिश कर रहे थे, एक पुराना घड़ी की आवाज घर के अंदर से निकलती हुई खेत के एक कोने से टपकी। आज रात में तुम्हारी बहन के खत की गुमशुदगी का राज खुला जाएगा, अगर तुम सच्चाई को अपने दिल पर धार दोगे। कमरन की हिम्मत हल्की सी झक गई। वो अपने हाथ में आजाद दिल की किताब खोलता ही दिल की धड़कन की नापैद सरसों के साथ एक पुरानी लाइन पर नजरें डालता। दिल अगर खुद से बायल जाए तो जिंदगी भी एक बाजी हुई किताब बन जाती है। इस पर एक नर्म हल्की झलक के साथ वो महर की तरफ देखता कि इसके हथेली पर वही फल अभी भी इसके दिल की रंजू की जूता बने हुए हैं। महर ने इस प्रॉब्लम से भरी हुई किताब को हाथ लगाया। अगर ये किताब में ही हमारी असल किलीद छुपी हुई है तो हमें इसे तलाश करना होगा। कमरन, इसकी आवाज में एक बेचैन सरसों की झलक और साथ ही एक हल्की उम्मीद की निशा भी थी। कमरन ने सर हिलाया, लेकिन इसके दिल की धड़कन अब भी इस घटते गए वक्त की बेचैनी से गिरा हुआ था। फूलों की कश्तियां, मिट्टी के पीछे से अलिफा, बारिश के हल्के सापाक में घर का दरवाजा भी ख्याला हुआ था। जैसे ही महर ने कमरे के एक कोने पर पड़े पुराने डब्बे को खोला, धूल की हल्की खुशबू ने उसके सीने पर एक बेचैन धड़कन बजाई। उसने कागज पर पड़े स्याही के धब्बे को देखा। एक खत की सतरें उसकी निगाहों पर एक पुरानी रंज की तरह गायसतनी हुए आए। खत की पहली सतर इसके दिल की धड़कन को रोकने वाली हल्की चिचनान की आवाज थी। मोहतरमा महर, मेरी प्यारी बहन। कलम की डायल की झलक ने महर की आंखों में एक आसमानी धुंध पैदा कर दी। इसने आयोनेटों पर एक खामोश लफ्ज़ कैद से बाजी हुई गूंज सान। जैसे ही इसने खत की मजीद सतरें पढ़ना शुरू की, हर लफ्ज़ एक संगीन सनफे पर चिपक रहा था। इसकी बहन के बेवफाई के बारे में बीती झूठ की तफसील, उनके रिश्ते के टूटे होने के बाइस घर के अंदर सपाराए हुए सच्चाई की एक तस्वीर खड़ी हो गई। महर का दिल इस खत की हर सतर पर झटका लेता, जैसे कि इसके अंदर एक नसरी की लकड़ी टुक कर रही हो।
उसने खत के आखिर में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देखा जिस पर एक नाजुक सनफे के साथ एक संगीन अल्फाज लिखा था, कुन खंजर सुनरो। ये अल्फाज इसके दिल के अंदर एक गहरा सा पेराए हुए खंजर की तरह गाए सते हुए थे, मगर उसके साथ ही एक बेचैन गूंज भी पैदा हुई। क्या यह खंजर उसकी अपनी बेचैनी का है या किसी और की? महर ने खत को हाथ में मजबूती से पकड़ा। उसकी हथेली पर एक हल्की चिचन सरसों की झलक थी। वो साखी हुई लकड़ी से बने एक दाने की तरह थरी हुई, मगर उसके अंदर एक नया राजू की आवाज गाए सते हुए थी। उसने अपनी माँ सारा और बाबू की तरफ देखा, जो अभी ही कमरे के दूसरे सन्फे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर घट बाजी हुई सरमिटी की झलक सी थी। माँ, ये खत, महर की आवाज में एक कैम थी, मगर उसके साथ ही एक वाज़े इकरार भी था। ये हमारी बहन की बेवफाई की गवाही नहीं, ये मुझे ही दिखा रही है कि मैंने खुद किस तरह घर के अंदर के सन्फे को बंद कर लिया था। सारा ने आंखों में एक हल्की चिचन हंसी लेकर महर की तरफ देखा। महर, तुम अब तक नहीं समझी कि इस खत में एक और बात छुपी है। हमने हमेशा बहन के गुनाहों को काटा, मगर तुम्हारी अपनी राजू की कमी ने हमें एक खंजर के बराबर बांध दिया था। बावो ने हाथ में एक चुपड़ी हुई रिंच की डोर सन्फे को थामे हुए इसके सर पर एक नमसाके वाले लहजे से बोला, यह खंजर सिर्फ इसकी बेवफाई की गवाही नहीं, यह तुम्हारी अपनी हिस्त की भी अक्कासी है। तुमने हमेशा अपने दिल की आवाज सानी ही नहीं, इसलिए घर की हर रंज, हर राजू तुम पर ही लगे हुए थे। महर की आंखों में एक बेचैन हलचल उभरी। मैंने तो हमेशा अपने वालिद की मर्जी के सन्फे पर कदम रखा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सन्फे, ये रिंज, ये खंजर, ये सब मेरी ही जाय पकी हुई खुदी की जंजीरें हैं। कमरन, जो इसके पीछे खड़े थे, किताब आजाद दिल के सफ़े को खोलते हुए एक सतर पर नजरें डालता। दिल अगर खुद से बायल जाए तो जिंदगी भी एक बाजी हुई किताब बन जाती है। इसने महर की तरफ देखा। इसकी आवाज में एक हल्की चिचन सरसों की झलक थी। महर, शायद ये खत में ही वो किलीद छपी हो जिससे हम अपनी कैद खोल सकी, लेकिन इसके लिए हमें सच्चाई को दिल की धड़कन पर बहा लेना पड़ेगा। महर ने किताब की तरफ एक नाजुक हाथ बढ़ाया। इसके दिल की धड़कन एक बेचैन सरसों की तरह गाए सकते हुए, कमरन, तुम इस पुरानी लकड़ी के सन्फे की तरह अपनी आज़ादी की तलाश में हैं, मगर इस खंजर की हंसी में मुझे अपनी असल शनाख्त भी दिखाई देती है। अगर हम इस खंजर को खोलें तो शायद अपनी असल राजू भी मिल जाए। कमरन के होंठों पर एक नाजुक हल्की चिच मुस्कुराहट आई। इसके दिल की धड़कन एक बेचैन उम्मीद से झपकी। तो फिर महर, हम इस खंजर को किस तरह खोलेंगे? क्या हमें इस सन्फे के अंदर एक और खत मिलेगा या कोई और राज? इसी वक्त कमरे की खिड़की से एक हल्की चिचहुआ के झोंके के साथ एक खंजर की ठंडक टपकी। दरवाजे पर एक नरम सुसुहे की आवाज आई, जैसे कोई फिसलते हुए कदमों की चिपक। महर की आंखों में एक बेचैन झलक सी जान। उसकी हथेली पर एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा चिपक रहा था। कै मेरेन, महर ने कहा, मगर इसके साथ साथ एक बेचैन सरसों की हल्की हलचल भी गूंजी। ये आवाज कौन की है? क्या कोई और भी इस खंजर की किलीद पर निगाह रख रहा है? दरवाजे पर छड़ी हुई लकड़ी की हल्की चिचिन टपक सुनाई दी और एक पुराना चौड़ा, जिस पर स्याही से कन खंजर सुनरू दर्ज था, दरवाजे पर गरने लगा। कमरे की रोशनी एक लम्हे के लिए दाबकी, जैसे वो सबसे गहरा राज अभी खोलने को तैयार था। फिर एक साखी हुई सारी की आवाज घर के अंदर से निकलते हुए दरवाजे के पीछे से भयानक सरगोशी की तरह आ गई। अगर तुम दिल की सच्चाई को नहीं ढूंढते तो तुम्हारी राजू कभी खिल नहीं सकती। महर और कमरन एक दूसरे की तरफ घटते हुए देखे। उनकी आंखों में अब एक नई उम्मीद की चमक और साथ ही घटते हुए घबराहट की झलक थी। वो बारिश की हल्की रिम्प के साए में महर के घर के बड़े कमरे की खिड़की से धूप की एक नाजुक किरण टिंक रही थी। इस किरण के साथ ही कमरे के एक कोने पर खड़ा कमरन सफेद कीनूसी बुर्श के सोजन पर हाथ रखे बाजेती हुई मिट्टी की रंग में राम रंग की एक प्लेट तैयार कर रहा था। वो रंग इसकी आंखों की नींद से नंगे हुए स्वार पर झलक रही थी, जैसे किसी दिल की बेचैनी जो किनारे पर रंज कर रही हो। पेंट के बायर से इसकी उंगलियों पर हल्की हल्की रड़क पैदा हुई और हर एक झाग के साथ इसके दिल की धड़कन भी बेइख्तियार बढ़ती।
महर धूप की झिल्ली में उसकी तरफ एक चाप कर खड़ी थी, मगर उसकी निगाहें अब तक इसके बनाए हुए नक्श की तरफ ही जिमी हुई थी। वो इसके पास से गुजरे हुए एक सरसों की खुशबू सन्यट की तरह इसके गालों से हिट कर आ रही थी। कमुरन ने बुश को टिक टिक करते हुए इसकी तरफ एक जेब मुस्कुराहट के साथ देखा। माँ, ये रिंग मुझे अपनी ही रिंग से आज़ाद करवा रहा है, लेकिन ये सच नहीं कि इस पर सब कुछ जाय कर रहा हूँ। इसकी आवाज़ में एक हल्की सरसों की सरगोशी, मगर इसके अंदर से गूंजते हुए खौफ की लड़ी अभी तक किट रही थी। सारा महल के पास बैठे हुए इसकी पुतली हंसी के साथ इसके चेहरे पर मिट्टी के पत्थरों की छाप लगे हुए थी। तुम जो इस घर के बैंखे घर की नकानशादी के सातर बनाते हो कमुरन, क्या तुम अपने दिल की आवाज़ जानती हो या सिर्फ उन पुरजोश धड़कन की रंज के साथ ही चलते हो? कमुरन का बुर्श सापक के साथ एक धूप के झरी पर चाप गया। माँ, मेरा दिल हमेशा छत पर बहकने वाली हुआ की तरह गोल गोल घूमता रहता है। इस घर की रंजू मुझे अपने जाब में जाब कर लेती है। मैं इस बेरब्त नकाब के अंदर अपनी पहचान छिपाने की हिम्मत रखता हूँ। सारा ने एक लकड़ी का छर्रा इसके धारे पर पुरानी कन खंजर सुनूर की पुरानी यादों की झलक बनाई। नल के अंदर खंजर नहीं, बुघन खंजर है जो निश को बाजता है। अगर तुम इस ढांचे से बांध नहीं सकते तो तुम्हारी खुदी भी धूल से ढक जाएगी। इसकी आवाज़ में एक नर्म सरसों की झलक, मगर उसके अंदर के दयाके से एक कैचा की तरह महसूस हो रहा था। कमुरन इसकी बात पर हाथ में बुश के सर से एक बार फिर रंज के साथ साटिया। माँ, मुझे लगता है कि इस निकाब के अंदर दो रास्ते हैं, एक जो इस खंजर को गनाती हैं और एक जो दिल की आज़ादी की सच्चाई से खुलते हैं। क्या कोई चनेरा है जो इस किलीद को बहोलता है? महर, जो अब तक खामोश खड़ी थी, एक कदम आगे बढ़कर हाथ में एक पतला कागज का टुकड़ा थामे हुए बवलाई। मैं ये खत के सनफे के साथ मिलकर इस खंजर की गहराई देख सकती हूँ। शायद इसके अंदर एक सन राज छुपा हुआ है जो अभी तक हमसे पोशीदा रहा। कमुरन ने इसकी तरफ देखा और बुश के साथ एक लेसन हुई छड़ी की सापक को तैयार करके इसके दिल की धड़कन के साथ एक नया सराब बनाए। ये नुक्ता महर तमेरी अल्फाज की सरहद पर है। अगर मैं उसकी खंजर की तस्वीर को इस पेंट में सा जाऊं तो शायद इसकी आवाज़ ना सानी जा सके, लेकिन अगर मैं अपनी रेंज को इस पर सा जाऊं तो शायद तुम्हारी आज़ादी की चिन्ह की झलक मिले। सारा कमुरन के हाथ में बुश के पीछे एक नर्म मुस्कुराहट के साथ इसके सर पर एक पायले हुए हाल के पता की झलक बनाए। अगर तुम अपनी खुदी की सापक खींचकर इस पर बनाओ तो तुम्हारी दिल की आवाज़ भी इस पर रंज के साथ मिलेगी। लेकिन याद रख, मेरा घर की दीवार के अंदर एक खंजर हमेशा रहता है। पेंट की खुनक में कमुरन ने बुश से एक बार फिर एक कतरा सिया रंग निकाला, जैसे खून के धारे की डोर। इस धारे के साथ इसने एक नकाब के अंदर एक छोटा सा खंजर आजागर किया। इसी लम्हे घर की खिड़की से एक हल्की हुआ का झोंका अंदर छा गया और बुश की सापक के साथ साथ एक हल्की सी चायनकार भी निकली। कैमरन महर की आवाज़ घटते हुए, मगर उसके अंदर की धड़कन में एक बेचैन झलक आ गई। ये आवाज़ कहाँ से आई? कमुरन ने बुश को रोककर इस झनकार की तरफ हाथ बढ़ाया। पुराना कंटा इसकी हथेली पर चिपक कर बैठा और एक गहरा सारा की आहिस्ता से निकलता हुआ सरगोशी उसके कमरे की दीवार के पीछे गूंज रहा था। अगर तुम दिल की सच्चाई को न ढूंढते तो तुम्हारी रंज कभी खुल नहीं सकती। पेंट के सापक पर बने खंजर की पुरानी लकड़ी की टाकड़ी जो अब तक दयालकी से छुपी हुई थी, इस पर एक पुराना धब्बा उभरा। धब्बे के अंदर से एक नरमी से धड़कती हुई आवाज़ ने कमरे की रोशनी को हल्का सा घटा दिया। जैसे ही धब्बे से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा टूट रहा था, अचानक दरवाजे पर एक हल्की टिपिक सानी गई। ये टिपिक इस बार सिर्फ लकड़ी की छड़ी के साथ ही नहीं, बल्कि एक गुमशुदा खत की आवाज़ की तरह लग रही थी। कमुरन की आंखें इसके अंदर से निकलते हुए धड़कन के साथ घट गई और महर की हंसी भी एक साखी हुई सरसों की झलक पर आ गई। घर के अंदर वो खंजर की पत्थर की झलक पर एक नया राज बाज सकता था, मगर उसके खिलने का वक्त अभी नहीं आया था। महर और सारा एक दूसरे की तरफ झुकते हुए
इस खंजर के अंदर एक और झलक पर हाथ रखिए। वो झलक एक पुरानी लकड़ी के अंदर से निकले हुए बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टपकते हुए किचन की छत पर एक नाजुक रड़क पैदा कर रही थी। महर ने अपने हाथों में एक चोटी के साइज की धोलाई कपुआ की ढकनी रखा। इसके अंदर के देग के अंदर हरालाहे सब्जी, लाल टमाटर और मैट के टुकड़े आर्डर की तरह तरतीब से सजे हुए थे। इसके गिर्द बाओ खड़ी थी, सर पर एक घुस घुस कर चिपका हुआ कपड़ा, उसकी आंखों पर एक मिट्टी की तरह घंटी और दिल पर घिरी हुई चुपकी हुई हंसी के साथ। दोनों की हरकत एक ही स्वार में चलती हुई, मगर उनके अंदर के सारा का धड़कन मुख्तलिफ था। महर, धीरे धीरे इस गैस को जला मत, रिंज की धड़कन नहीं तो घर की लकड़ी भी जल सकती है, बाओ ने एक नर्म मगर सख्त लहजे में कहा। इसकी आवाज में वही सरसों की महक समोई हुई थी, जैसे बचपन की रिंज पर बाजी हुई हिट। महर ने धोलाई के हैंडल पर अपनी उंगलियों से हल्की पेका कर दिल की धड़कन के साथ एक बेचैन हल्की हलचल महसूस की। इसकी आंखों में एक दो धड़कते हुए सुआर की तस्वीर थी, एक तरफ घिरी हुई परेशानी, दूसरी तरफ एक स्याही के साथ लिखी गई अज़मत की सत। बाओ, ये पचुआ सिर्फ खाना नहीं, ये मेरा दिल की आवाज है। अगर मैं इस पर राग जाऊं तो घर की राजू के साथ साथ अपनी शनाख्त भी बाजी जाती है, महर ने कहा। इसका दिल एक पुरानी किताब की तरह चापिचन हुई, हर लफ्ज एक पेला की तरह गोल था। बाओ ने महर के हाथ की तरफ देखा, फिर अपनी कायली हुई हाथी की डाल पर खड़ा एक पायवले सा पत्थर उठाया। तुम्हें खाने के साथ साथ इस घट के अंदर कुछ राज भी पायवलेगा। ये तो तुम्हें मालूम ही नहीं कि इस पचुआ के अंदर ही वो गकन खंजर सुनरूर की झलक छपी हुई है। महर की नजरें इस पर पड़ी हुई साखी हुई कपुआ की ढकनी पर टिकल गई। अलिफा पर धार पर हल्की सी एक लकड़ी का टुकड़ा जम गया था, जैसे घर के अंदर की पुरानी सच्चाई की एक छड़ी। इसके दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हुई। अगर ये खत और ये खंजर सिर्फ एक अलामत है, तो फिर ये खाना भी एक पैगाम होना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि इस कैद शुदा शादी के सातर के साथ हमने कब तक अपनी रिंज धूप से बचाए। बाओ ने अपनी हाथ से धोलाई को हल्का सा हिलाया, इसके साथ साथ कपुआ के नीचे की डिश की हल्की सरसों की खुशबू भी अलिफाटे गए। जाना महल, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये दिल की सच्चाई को भी भरा हुआ है। अगर हम इस पचुआ के अंदर से एक राजू को बेनवा लें तो शायद अपने अंदर की छोटे पत्थर को भी समझ सकें। इसके अल्फाज में एक पुरानी घड़की की तरह सोजिश सी थी, मगर साथ ही वो एक नाजुक उम्मीद की चमक भी बांटी हुए थे। महर ने अपनी अंगूठे पर एक पुराना सनफा उठाया, जिस पर स्याही से कन खंजर सुनरू लिखा हुआ था। इसकी हथेली पर हल्की सी जेगड़ हुई हलचल सोजी। मैं इस खंजर को खोलना चाहती हूँ, मगर हर बार मेरा दिल घर के झटके से दाब जाता है। अगर मैं इस पर अपनी आवाज नहीं लगाऊं तो ये सिर्फ एक और बाझे हुए जाज के साथ ही रहेगा। बाओ ने महर के सनफे को नरमी से हाथ में लिया, इसके चेहरे पर एक साखी हुई मुस्कुराहट बखर गई। नल की आवाज की हिंसी शक्ल ये है कि अगर तुम्हें इस लिकी पर ही ढोक कर लिया तो शायद तुम्हारी अंदर की राजू भी खिल जाए। तुम्हारी अंदर और बाहर की धड़कन एक ही स्वार पर गाने की जरूरत है, फिर खंजर की धार भी कमजोर हो जाएगी। महर की आंखों में एक हल्की हंसी, मगर इस हंसी का साथ एक बेचैन झलक भी थी। क्या यह कैद सिर्फ एक खंजर है, या इसके अंदर एक पत्थर भी छुपा हुआ है जो हमें आजाद कर सकता है? शायद इस कपुआ के अंदर भी कोई किलीद छुपी है जो हमें इस सतर की सच्चाई तक पहुंचा सके। कपुआ के अंदर के पानी का दर्जा आहिस्ता आहिस्ता अलिफा बेरने लगा। धोलाई के अंदर की हल्की हलचक टपकने लगी, जैसे दिल के अंदर से किसी रिंज की टपक। बाओ के हाथ में ठंडी मिट्टी की एक चमकदार पत्थर टुकड़ कर गया, इस पर एक छोटा सा खंजर नुमा नक्श उभरा। ये तो वो खंजर है जिसकी गाइड हमारी बहन की बेवफाई के खत से मिलते जलते हैं, लेकिन शायद ये खंजर हमारी अपनी अंदर की जाय पकी हुई शनाख्त है। महर इस खंजर को हाथ में उठाने से पहले घड़ी की आवाज कमरे के एक कोने से एक बार गूंजे। घड़ी की सुई साव के धब्बे पर पिघल रही थी।
अगर तुम्हें इस खंजर की सच्चाई देखनी है तो उसे हल्की से झकना होगा। एक आवाज की झलक ने महर के दिल की धड़कन को और भी गहरा कर दिया। वो अपनी हथेली पर खंजर को हल्का सा झुकाकर देखने लगी। महल्ला की मिट्टी की खुशबू और चिच के गोल गोल गोलों का संगम शाम के साय में एक पुराने सड़क के कोने पर कौए हुआ था, जहां एक सलेट की लकड़ी की साविल, जिस पर पहचान से बेखबर घंटे की झलक झलमलती हुई, महर और कमुरन को अपनी मेसोनन ऐनक की झलक में मुदेन रोशनी की तरह मध्यम करके बालाया। इस बायलुक के सातरे से निकलता हुआ दयाल की सा घंटों का झोंका कमरे के तारीख पर सियाह सियाही के नुक्ते की तरह टपक रहा था, जैसे दिल के अंदर की धड़कन की सरसों की आवाज। महर अपने हाथ में लकड़ी का टुकड़ा थामे, जिस पर स्याही से खंजन सुनरू के अल्फाज अब तक बेझर रह गए थे। इसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, मगर आंखों के अंदर से एक बेचैन झलक कायल रही थी। इसकी साविल पर बैठे कमुरन ने किताब की जिल्द को हल्का सा रगड़ते हुए इसके दिल की धड़कन के साथ एक सूखी हुई रिंज की तरह महर की तरफ देखा। ये साविल भी तो एक बायलुक की तरह है, हर सही पर बोझ के साथ राजू को झंझोड़ती है। कमुरन की आवाज में एक नरमी से गूंजता हुआ सरसों का पता था। महर, जो कुछ हमने हर बार ढूंढा वो शायद सिर्फ एक धोखा ही था। महर ने सर हिलाया, फिर धूप की एक नर्म किरण के साथ उसके सीने पर छाई हुई मिट्टी की धूप की तरह, तुम्हें लगता है कमुरन, हर बात के पीछे एक पर्दा है, मगर मैं इस पर्दे को खोलना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञात के अंदर एक छुपी हुई सच्चाई है। कमुरन की नजरें इस पुरानी लकड़ी की साविल के किनारे पर पड़े गाइड के पत्थर पर ठहरे। याद है जब हमने इस खत की गुमशुदगी पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाया था? हर बार एक टुकड़े की लकीरें, एक सुई, एक धब्बा। मैंने भी कभी सोचा था कि शायद ये खत तुम्हारी बहन के बेवफाई के गवाही के लिए था, मगर अब मैं महसूस करता हूँ कि यह खत के अंदर एक और पहचान छुपी हुई है। महर की हथेली पर लकड़ी का टुकड़ा हल्का सा हिलने लगा, जैसे इसकी दिल की धड़कन एक बेचैन रंज से मिल रही हो। ये खत, अब मैं सोच सकती हूँ, शायद सिर्फ बहन की बेवफाई का नहीं, बल्कि एक रिश्तेदार की सच्चाई है। वो स्याही से लिखे गए अल्फाज शायद मेरे वालिद की एक आखिरी ख्वाहिश है, जो घर के अंदर एक खंजर की तरह बंद हो गई थी। कमुरन ने किताब के सफ़े को खोला। दिल अगर खुद से बायल जाए तो जिंदगी भी एक बाझी हुई किताब बन जाती है। ये जुमला मुझे इस वक्त याद आता है जब हमने साविल पर बैठकर इस खंजर के मानी समझने की हिम्मत की थी। अगर दिल अपनी सच्चाई को पहचान ना ले तो हर राजू सिर्फ एक डोर बन जाता है। महर ने अपने दिल की धड़कन को साल जेती हुए, तुमने सच्चाई की तलाश में, कमुरन, हर दिन गायता हुआ, हर रात राजू की छांव में गुजरे। लेकिन आज इस बायलुक की आवाज के साथ हमें एक दूसरे की राजू समझनी है। शायद खत के गुम होने से हमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का जाल नहीं, बल्कि एक दूसरे की छांव को पहचानने का रास्ता था। कमुरन ने हाथ में मौजूद किताब के सफ़े पर एक नाजुक सी लकड़ी की पेंट लगाई। अगर हम इस खंजर के अंदर की पेड़ खोली तो शायद इसके धारे के साथ हमारी अपनी आवाज भी मिल जाए। मैं चाहता हूं कि इस खंजर की धार को अपने दिल की आवाज से भरते हुए इसको एक सातरे में बदल दूं, ताकि सुनू खंजर हमारे अंदर की कैद न बल्कि एक आज़ादी की किलीद बन जाए। महर की आंखों में एक घट की झलक पड़ी। तुम्हारी बातों से लगता है कि यह साविल भी एक पायलकी की तरह है, जहां हर कदम एक नया नक्श मिलता है। अगर हम इस बायलुक की आवाज से सनफे की लकड़ी को हिलाएं तो शायद अंदर से निकले हुए खंजर की सातरे का राज खुल जाए। दोनों ने हाथ मिलाया, लकड़ी के टुकड़े पर एक बायले हुए धब्बे की तरह। इस पर एक छोटा सा पत्थर रखा। पत्थर पर रखन खंजन सुनरोह के अल्फाज अब रोशन हो गए और उस पर एक हल्की सी सरसों की झलक बैक वक्त छनकियां पैदा कर रही थी। यही तो किलीद हो सकती है, महर, कमुरन ने एक नरम सर से कहा। यह सनफे के अंदर की जापकी हुई दिल की धड़कन है। हम इस धड़कन को सच्चाई की तरफ मोड़ें तो खंजर की कैद नहीं बल्कि एक नई रफाकत बनेगी। महर ने खंजर के पत्थर को हाथ से हल्की सी झुकाया। अब तक तो ये पत्थर सिर्फ एक निशान था, लेकिन आज जब हम एक दूसरे की सच्चाई को साविल पर खोल रहे हैं तो ये निशान एक रास्ते का सनमील बन गया। शायद ये खंजर हमें अपनी असल शनाख्त की तरफ ले जाएगा।
वो दोनों साविल पर बैठे। बैलों की घंटों की आवाज़ हर बार एक नई धड़कन के साथ टकराई, मगर एक साथ घंटों की आवाज़ अब मजीद गहरी, पुरानी घड़ी की टिक की सूरत में। जितनी बार गुजरे, हर झपकी अंदर की एक उम्मीद की किरण पैदा कर रही थी। फिर साविल के साइड पर एक पुराना दरवाज़ा हल्का सा खोला और उसके पीछे से एक स्याही से डब्बा निकला। डब्बे के अंदर एक मुट्ठी हुई कागज़ की लकीरें, एक सवरी की झलक और एक लकड़ी का टुकड़ा था। ये कौन सा और क्या छुपे हुए राज हैं? महर ने एक लम्हे के लिए अपनी हथेली। बारिश की आखिरी बूंदें कमरे के बड़े खिड़की से टपकती हुई रात की हल्की धूल में छाई हुई छत पर एक लटकी हुई शमा की रोशनी में चमक रही थी। महर के हाथ में वो स्याही से लिखी हुई कन खंजन सुनरूर की लकड़ी का टुकड़ा था। इस पर अब तक खोपड़ी की शक्ल में नक्श करदा नाहिया सिर्फ एक स्याह दाग ही रह गया था। इसके मुकाबले में कमरन आज़ाद दिल की किताब के पुराने सफ़े को खोलते हुए धीरे से अपनी हथेली पर रखे हुए धुंधले सनबड़क पर नजरें घुमा रहा था। यह खंजर सिर्फ एक निशान नहीं महर, यह हमारे दिल की एक कैद है। कमरन की आवाज़ में एक हल्की सरसों की झोंक थी, मगर इसमें पहले से पैदा शुदा खौफ की झलक भी वाज़ेह थी। अगर हम इस धारे को अपनी सच्चाई के साथ न घुमाएं तो हर बार हम इसी पुराने जाल पर फंस जाएंगे। महर ने धीमी रोशनी में लकड़ी के टुकड़े को हल्का सा झुकाया। इसकी उंगलियों के नीचे फिसलते हुए बाझे हुए गनरा के पत्थर की तरह एक खंजर का स्वर्ण हिस्सा नुमाया हुआ। इसके अंदर एक बारीक धागे से बानी हुई रिसा, जैसे सावले के अंदर छुपी हुई एक खुफिया धार थी। महर की दिल की धड़कन, जो हमेशा घर के बोझ से डूबती रहती थी, इस लम्हे में एक तेज गूंज में बदल गई। देखो, ये निसा सिर्फ एक सादा धागा नहीं, ये वो किलीद है जिससे हम खंजर की कैद को खोल सकते हैं। कमरन ने किताब के सफ़े पर इशारा करते हुए कहा, ये जुमला दिल अगर खुद से बायल जाए तो जिंदगी भी एक बाझी हुई किताब बन जाती है। हमें दिल की आवाज़ सुननी है, फिर ही इस धारे को खींचकर खंजर को खोल सकते हैं। महर ने आंखों में एक बेचैन चमक लेकर कमरन की तरफ देखा। तो ये सच्चाई, ये आवाज़ हमारा अपना स्वार है। अगर हम इस पर सच्चाई के साथ गाते हों तो खंजर की धार भी मिल जाएगी। दोनों ने निसा पर हाथ रखकर आहिस्ता से एक साथ धक्का दिया। लकड़ी की हल्की हलचक के साथ खंजर के सुएन पर एक धुंधला सा धुआं निकला और कमरे की हवा में घुल मिला। वो धुआं जैसे पायवले के साव के फूल की खुशबू के साथ एक पुरानी किताब के सफ़े की तरह खुल गया। इस पर पहले से मौजूद स्याही के रंग में एक छोटा सा जुमला उभरा, यकीन की रोशनी तायनसे हुए दिलों को आज़ाद कर देगी। महर की होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट आ गई। ये तो वो रास्ता है जिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसने हाथ में मौजूद स्याही के डब्बे से एक स्याही का छोटा कतरा निकाला और इसे रिसा पर बांधते हुए कहा, अब इस खंजर की सुनरों में जो हुनर है वो हमारी अपनी उम्मीद की तस्वीर बन जाएगी। खंजर के सुएर पर बानी हुई धार आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी। जैसे ही महर और कमरन का हाथ इस पर था, लकड़ी का टुकड़ा धीरे से खुल गया। अंदर से एक पुरानी कागज की पुतली टुकड़ी निकली। इस पर एक सियादाला साता खत लिखा हुआ था, जिसकी तहरीर महर की बहन की बेवफाई का राज नहीं बल्कि एक खानदान की असल ख्वाहिश की गवाही थी। खत की आखिरी सतर उसकी उंगलियों पर हल्की सी रंज के साथ उभरी। अगर इस खंजर की कैद से निकले तो हर दिल अपनी असल पहचान पाएगा। महर ने खत को हाथ से लगाते ही दिल की धड़कन एक नाजुक सरसों की झलक में बदल गई। अब हमें पता है कि खंजर सिर्फ संजई का हिस्सा नहीं, यह हमारे अंदर की जापकी हुई शनाख्त का आईना है। कमरन ने किताब को बंद करते हुए कहा, अब हम दोनों अपनी शनाख्त के साथ साथ एक दूसरे की राजू को भी समझ गए। इस खंजर की निसा ने हमें अपनी असल सच्चाई से मिलाया। महर ने कमरन की कमर पर हाथ रखकर इसके दिल की धड़कन को महसूस किया। तुमने जो किताब खोली वो सिर्फ सफ़े नहीं, दिल का दरवाज़ा खोल गया। हम अब अपनी आज़ादी की राह पर चल सकते हैं। दोनों ने कमरे से बाहर कदम रखा। बारिश की आखिरी बूंदें अभी नहीं बल्कि एक नई खुशबू लेकर आई थी। खिड़की से झांकते हुए महर ने देखा कि नीचे की गली के एक कोने पर एक पुराना स्याही का स्टैंड का डब्बा खुला हुआ है।
इसके अंदर से एक धूल से गायरा हुआ लेकिन बज़ाहिर बेरंग एक और छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दे रहा था। इस पर अभी भी खंजर सुनरू के हुरूफ खंडरे में स्याही से लिखी हुई थी। कमुरन ने डब्बे को हाथ लगाया तो उसकी हथेली पर एक हल्की सी झलक पड़ी। क्या ये एक और राज है? शायद कोई और खंजर जो अभी खोलने का इंतजार कर रहा है। महर ने डब्बे के अंदर की लकड़ी को उठाते हुए एक लम्हे के लिए राखी, फिर अपने दिल की आवाज को सानी, ये भी तो हमारी जिदोजहद की एक और कड़ी है, लेकिन इस बार हम तैयार हैं। उनकी नजरें इस पुरानी लकड़ी पर जिम गईं, मगर इसके साथ ही एक बारीकी से घड़ी के साओं का टपिक हुआ, जैसे किसी की बेदिली से परे हुए हाथ इस पर खड़े थे। महर और कमरन के दिलों में अब एक नई उम्मीद की निसा चमकने लगी, लेकिन वो नहीं जानते थे इस नई पथरी के पीछे कौन सी आवाज, कौन सा साया इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो दोनों डब्बे के साथ कमरे से निकले, बाहर की गली पर एक पुराना नजीर सारा, बाऊ और दीगर खानदान के अफराद एक दूसरे की तरफ मुड़ते हुए इस खंजर की आखिरी झलक को देख रहे थे। मगर इसी वक्त किसी दरख्त की शाख से टपकती हुई एक हल्की सी ठंडी हवा में एक नगमा गुंगट। बारिश की आखिरी बूंदें अभी छत पर टपक रही थीं जब महर और कमुरन लाहौरी गलियों के एक पुराने मोड़ पर निकले। दोनों का कदम हल्की निसा के साथ एक साथ मिल रहा था, हर एक कदम पर दिल की धड़कन, हर एक कदम पर अभी खिले हुए राज की झलक। महर ने पुरानी लकड़ी के सनफे को हाथ से हटाकर दयावां से छुपे हुए खंजर सुनूर के नक्श को एक बार फिर देख लिया। वो अब उसकी सानिध भरी हुई स्याही से भी नहीं, बल्कि एक रोशन धागे की तरह लग रहा था। यह खंजर तो सिर्फ एक निशान था, उसने कमुरन के कान पर नरमी से कहा, मोहब्बत और खौफ के दरमियान जो हमने खुद बनाए थे। कमुरन ने महर की बात को समझते हुए किताब से एक सफ़हा खोला। दिल अगर खुद से बायल जाए तो जिंदगी भी एक बधाई किताब बन जाती है। इस जुमले की आवाज इसके दिल में अब एक नया सरा से गूंज रही थी। अब हम इस खंजर को खींचने की बजाय इसकी निसा पर अपनी आवाज बांध सकते हैं। इसकी आवाज में हल्क खुशगवार सरसों की मिठास, लेकिन साथ ही एक मजबूत अज़्म भी था। गली के मोड़ पर पहुंचकर दोस्ती का एक पुराना अनारकल बाजार सामने आया। रंग बिरंगी फूलों की खुशबू और पतंगों की सरसों की हल्की हल्की आग दोनों की सांसों में घुल गई। बाजार के एक खिले कोने पर एक सादा चाय का कप रखा हुआ था, इस पर कैंडी के टुकड़े, हल्की चटनी और एक छोटा सा गोल गोल लीमू का टुकड़ा। महर ने कप उठाया और धीरे से चाय के गर्म रंग को सांप की तरफ ढाल दिया। ये कप, ये गरमाई मुझे ये सिखा रहा है कि जो धार खींचना था वो अब निसा बन गया। उसकी आवाज में एक नर्म खुशी थी जो गैस के साटी में से निकले हुए पहोलों के जैसे महसूस हुई। कमुरन ने भी अपना कप हाथ में लिया और महर की तरफ मुस्कुराहट के साथ झुका। हम अब अपनी शनाख्त के साथ साथ एक दूसरे की राजू भी समझ चुके हैं। इसने कप से चाय के एक घूंट डाला और फिर अपने रिसा पर हाथ रखकर बायलुक की आवाज को साना। अगर दिल की सच्चाई को इस धार पर बांधी रही तो खंजर की कैद कोई खंजर ही नहीं, एक पल की तरह गुम हो जाती है। महर की माँ सारा और बाऊ भी इस मंजर से दूर नहीं रहे। सारा ने महर की तरफ देखा और हल्क सरसों की हंसी के साथ कहा, तुम अब अपनी बहन की सच्चाई से ज्यादा अपनी ही खुद की आवाज को सुना रही हो। बाऊ ने फिर एक नर्म हाथ बढ़ाया। ये राजू की जूती अब खाली नहीं, ये एक रास्ता है। उनके दिल के अंदर अब एक नई उम्मीद की रिसा चमक रही थी। हर धड़कन, हर बूंद, हर खुशबू, सब मिलकर इस नए रास्ते की गवाही बने थे। चाय की खुशबू गली की स्याही में फैल गई। गलियों के बत्तियों की रोशनी इस पुरानी लकड़ी की साविल पर पड़े वक्न खंजर सुनरूब के नक्श को एक नर्म रोशनी से सजाती थी। महर ने कप को नीचे रखकर कमुरन के हाथ पर हाथ रखा। तुमने दिल की किताब खोली, अब हम दोनों अपनी असल शनाख्त के साथ साथ एक साथ चल सकते हैं। कमुरन ने महर की हथेली पर हल्क संजीदा मुस्कुराहट से जवाब दिया, यह खंजर सिर्फ हमारे अंदर की एक कैद था, लेकिन इसकी रिसा अब हमारे कदमों की राह बन चुकी है। इसके अल्फाज में एक नई आवाज थी जो इसके पहले के डर को दूर कर चहकाई हुई थी। सारा और बाऊ ने भी इस नए रास्ते पर कदम रखा। सारा ने एक पुरानी और नाकाम शादी की रिसा को हल्क सरसों की हंसी के साथ तोड़कर महर के पास रख दी। ये निकाब अब हमारी पाबंदी नहीं,
एक दावत है। बाओ ने सारा की बात को सुर्खी से साना। हम सब ने एक साथ खींचकर इस निशा को खोल दिया। पहला कहका हल्की हुआ की झुमके में गूंज गया। कनखंजन सुनरो अब एक स्याही के धब्बे की तरह नहीं, बल्कि एक मांदमासिता पुरानी कागज की बाझी हुई सफ़े की तरह था, जिस पर अब एक नई सतह दिखाई दी। हर दिल की असल पहचान, आज़ाद होकर फूलों में मुस्कुराते। कपड़े की हल्क चमक के साथ महर और कमरन ने एक साथ बाजार की गलियों में चलना जारी रखा। हर कदम पर फूलों की खुशबू, हर कदम पर एक नया वादा। कई माह गुजर चुके और अनारकली की बहार दोबारा आए। महर और कमरन हर हफ्ते एक ही छोटे चाय के कप पर मिलते, अपनी किताबों के सफ़े अलिफाब दूसरे के साथ बांटते। महर ने अपनी बहन के खत की गुमशुदगी के राज को एक पुराने खानदान के राजू की किताब में दर्ज किया। कमरन ने अपनी शनाख्त की ढाल हुई किताब को आज़ाद दिल के साथ दोबारा लिखा। दिल्ली के आखिरी मोड़ पर जब वो दोनों एक साथ खड़े थे, महर ने अपने दिल की आवाज़ को एक सरगोशी की तरह सुनवाया। अब हर बूंद, हर फूल, हर गली, सब हमारी कहानी की सारत है। कमरन ने हल्क सरसों की हंसी के साथ जवाब दिया, और हर खंजर का सुनाम भी एक नया गीत बन गया है। दिल की आज़ादियाँ, राजू की पनाह, और एक साथ मिले हुए कदम। बारिश की आखिरी बूंदें दिल्ली के छत पर टपकी, और उनके साथ एक नई धड़कन भी गूंज गई, आज़ादी की धड़कन, जो कभी राजू की कैद नहीं, बल्कि एक साथ चलने वाले दो दिलों की सोन।